नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक अहम मौजू पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर सी। वो ये है कि बाज़ लोगों के साथ कुछ ऐसी दुआ उसने मांगी होती है जिसकी वजह से उसके ऊपर मुसीबत, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, दुख और इसमें वो मुब्तला होता है और बड़ा हर वक्त परेशान रहता है या किसी हादसे में वो लोग मुब्तला रहते हैं। हमारे हज़रत वाला हज़रत मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि एक मौलाना साहब थे, वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा, हज़रत जी मुझे जो है हर वक्त कोई ना कोई हमारे घर में परेशानी होती है। कभी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी की टांग टूट जाती है, कभी क्या मसला बन जाता है, कभी चोरी हो जाती है, बस मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात उनके साथ होते थे परेशानियों के। तो हज़रत ने फरमाया कि आपने कोई ऐसी दुआ तो नहीं की, आप ज़रा सोचें उस पर कि आपने क्या कोई ऐसी दुआ तो नहीं की कि जिसकी वजह से ये परेशानी आपको आ रही हो। उन्होंने कहा और तो नहीं हज़रत, मैंने बस एक दुआ की थी। वो दुआ ये की थी कि अल्लाह तूने जो अज़ाब मुझे आखिरत के दिन, क़यामत के दिन देना है, वो इधर ही इसी दुनिया में दे दे। तो हज़रत ने फरमाया ये दुआ तो गलत है और ये आपको ये दुआ नहीं करनी चाहिए थी, ये तो बेवकूफ़ी है इस तरह की दुआ करना। ये तो दुआ नहीं है, अपने लिए एक किस्म की बद्दुआ है। तो हज़रत ने उसका हल और इलाज बतलाया। उसका हल और इलाज क्या है कि अल्लाह मैंने ये जो दुआ मांगी है, ये दुआ मैंने गलत मांगी है, मैं इससे तौबा करता हूँ और रुजू करता हूँ। ए अल्लाह मैंने जो गलत मांगा है उसको तू सही फरमा दे और मुझे वो सही अता फरमा। यानी जो गलत मैं मांग चुका हूँ वो गलत मुझे ना अता फरमा, बल्कि उसको तू खुद ही सही कर दे और सही अता फरमा। मैं इस गुनाह से और इस दुआ से तौबा करता हूँ, ये मुझसे एक किस्म का गुनाह हुआ है। तो बहरहाल जब बंदा फिर हज़रत ने फरमाया कि जब मैंने उसको ये बताया तो उसने 2 रकात सलात हाजत, सलात तौबा पढ़ी और उसके बाद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगी। तो कुछ अरसे के बाद जब मुलाकात हुई तो उसने ख़ुद बताया मौलाना साहब ने कि हमारे हालात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब बदल चुके हैं। तो हम भी देखें कहीं हमने, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ बसा औक़ात अपने बच्चों को हम बद्दुआ दे देते हैं। और अक्सर माएँ तो अक्सर घरों में जो है वो बच्चों को बद्दुआ दे रही होती है, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश हो, और इस किस्म की बद्दुआएँ हम देते हैं। तो जब आप खुद ही बद्दुआ दोगे तो अब पता नहीं कौन सी कबूलियत की घड़ी है और उसी वक़्त वो दुआ कबूल हो जाए उसके हक़ में, तो लाज़मी बात है फिर उससे परेशानियाँ तो आनी है। आप देखें ना, हम तो अल्लाह के अज़ाब के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते, ना आखिरत में ना दुनिया में। हम तो अल्लाह से दुनिया में भी आफ़ियत वाला मांगते हैं कि अल्लाह तू दुनिया में भी आफ़ियत से सलामती के साथ हमें रख, और आखिरत में भी ए अल्लाह तू हमें आफ़ियत और सलामती के साथ रख। हम ना तेरे अज़ाब को इस दुनिया में बर्दाश्त कर सकते हैं और ना आखिरत में बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी सकत ही नहीं है कि हम तेरे अज़ाब को सह लें। ए अल्लाह हम तो बड़े कमज़ोर हैं, बड़े लाचार हैं, बेबस किस्म के लोग हैं। हमारे साथ तो दोनों जहान में क्या कर, आफ़ियत वाला मामला फ़रमा, आसानी वाला मामला फ़रमा, दरगुज़र वाला मामला फ़रमा। ये आफ़ियत मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आफ़ियत के मुतालिक अहादीस मैंने बयान की थी। आफ़ियत यानी दुनिया की जितनी भलाइयाँ हैं या अल्लाह वो मुझे अता फ़रमा, और आखिरत की जितनी भलाइयाँ हैं, खुशियाँ हैं, वो मुझे अता फ़रमा। तो इससे बड़ी दुआ तो मैं कहता हूँ कोई हो ही नहीं सकती। तो इसलिए दुनिया में भी बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह से आफ़ियत ही मांगे और आखिरत में भी अल्लाह से आफ़ियत ही मांगे। आफ़ियत के अलावा दूसरी दुआएं मांगना, यानी ऐसी दुआ जिससे आप किसी अज़ाब में, किसी तकलीफ़ में, किसी परेशानी में, किसी दुख में मुब्तला हो जाए, तो उससे कई गुना बेहतर ये है, बल्कि वो तो सरासर गलत है, अपने साथ ज़्यादती करने वाली बात है। तो इस किस्म की दुआएं जो है वो हमें नहीं मांगनी चाहिए। अगर किसी ने इस किस्म की दुआ मांगी है तो उसका सादा और आसान हल मैंने बतला दिया है। हज़रत ने भी जैसे इरशाद फरमाया कि उससे आप क्या कर लें, तौबा कर ले, रुजू कर ले कि अल्लाह मैंने जो मांगा है गलत, उसको आप सही फरमा दे और हमारे हक़ में उस सही को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब को सही दुआएं करने का और दुआ सीखने का
طریقہ بھی نصیب فرمائے اور ہماری صحیح دعاؤں کو اللہ جل جلالہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔